बगदाद का सूरज जैसे ही मंडियों के ऊपर चढ़ता, गलियों में जिंदगी की हलचल मच जाती। अत्तार अपने इत्र सजाते, कातिब अपने कलमों को दवात में डुबोते और सुनारों की कतार में आग के भट्टियों की सरसराहट सुनाई देती। इन्हीं सुनारों में एक सुनार था यूसुफ बिन हकीम, लंबे कद का, सादा चेहरे वाला, मगर आंखों में अज़्म की चमक। उसकी दुकान बड़ी न थी, मगर उसके हाथों में वो हुनर था जो सोने को जेवर से ज्यादा नूर में बदल देता। लोग कहते थे यूसुफ का बनाया जेवर औरत के गले में नहीं, दिल में चमकता है। मगर जो बात कम लोग जानते थे वो ये थी कि यूसुफ के अंदर सिर्फ एक हुनर नहीं, एक राज भी था। वो हर जेवर बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता और दुआ करता कि या अल्लाह इस रिस्क में बरकत दे, चाहे वजन कम हो मगर नूर ज्यादा हो। एक दिन बाजार में शोर मच गया। खलीफा हारून और रशीद की मलिका के लिए खास हार बनवाने का हुक्म आया। शहर के बड़े बड़े सुनारों को बुलाया गया, मगर यूसुफ का नाम किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वो गरीब था और ना उसके पास शाही दस्तकारों जैसा साजो सामान। मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। खलीफा के कासिद ने एक दिन उसके उस्ताद की पुरानी दुकान से गुजरते हुए उसका नमूना देखा, एक छोटी सी अंगूठी जिस पर कुरान की आयत निहायत निफासत से कुंदा थी, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि। कासिद ठहर गया, अंगूठी खरीदी और महल पहुंचा दी। मलिका ने जब अंगूठी देखी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जिसके हाथों में ये हुनर है उसे फौरन बुलाओ। यूसुफ हैरान परेशान महल पहुंचा। सामने वजीर, सिपाही और सुनारों का हुजूम। वजीर ने कहा, खलीफा का हुक्म है कि तुम 7 दिन में मलिका के लिए एक हार बनाओ जो ऐसा हो कि उस जैसा बगदाद में कोई ना हो। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, इंशाल्लाह, मगर मैं चाहूंगा कि एक शर्त हो। मैं हार बनाते वक्त अकेला रहूंगा, कोई मुदाखलत ना करे। वजीर ने ताज्जुब से देखा, मगर इजाजत दे दी। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह कही और हार बनाने लगा। दिन रात उसकी भट्टी जलती रही, मगर वो जेवर के साथ साथ कुछ और भी कर रहा था, नियत, दुआ और ईमान। हार जब तैयार हुआ तो वो सिर्फ सोना नहीं, जैसे रोशनी का हाला लगता था। मलिका ने जब पहना तो पूरा हॉल खुशबू से भर गया। खलीफा ने हैरत से कहा, ये हार तुमने कैसे बनाया? यूसुफ ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ वो किया जो मेरा रब चाहता था। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए। मगर कहानी यहीं खत्म ना हुई, क्योंकि उसी रात खलीफा के खजाने से एक हार चोरी हो गया और इल्जाम यूसुफ पर लगा। यूसुफ के लिए ये दिन क़यामत बन गया। वो जिसने कभी चोरी का ख्याल भी नहीं किया था, आज चोर ठहरा। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया। सर्द पथरीली जमीन, अंधेरा और दीवारों पर नमी के धब्बे। मगर यूसुफ के होंठों पर अब भी जिक्र था। वो कहता, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो सबर अता फरमा, और अगर ये मेरी खता का नतीजा है तो मुझे अपनी रहमत से धो दे। कैद खाने का पहरेदार एक कठोर दिल शख्स था, नाम फारिस। वो कैदियों पर जुल्म करता, मगर यूसुफ को देखकर उसके दिल में अजब सा सुकून आता। एक रात फारिस ने पूछा, ए सुनार, तू रात भर जागकर किससे बात करता है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, उससे जो कभी थकता नहीं, जो कैदियों के दिलों में भी रोशनी डाल देता है। फारिस हंसा, अगर तेरा रब इतना करीब है तो तुझे यहां से निकाल क्यों नहीं देता? यूसुफ ने जवाब दिया, शायद मेरा रब चाहता है कि मैं यहां किसी और को रोशनी दूं। अगली रात फारिस बीमार पड़ गया। तेज बुखार में उसने यूसुफ को पुकारा। यूसुफ ने अपने कैदी कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई, पानी पिलाया और दुआ पढ़ी। सुबह जब फारिस का बुखार उतर गया, उसके दिल में यूसुफ के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने पहली बार तौबा की और यूसुफ से कहा, मैंने आज रात महसूस किया कि तेरा रब सच्चा है। मगर इसी दौरान शहर में खबर फैली कि मलका का हार जिस शख्स ने चोरी किया वो वजीर का अपना भतीजा था। एक गुलाम ने सच उगल दिया। खलीफा ने फौरन यूसुफ की रिहाई का हुक्म दिया, मगर जब सिपाही कैद खाने पहुंचे तो फारिस ने बताया कि यूसुफ सारी रात जिक्र करते करते सजदे में गिरा, और जब मैं सुबह गया उसका चेहरा नूरानी था, मगर सांस बंद थी। यूसुफ दुनिया से जा चुका था। खलीफा ने रोते हुए कहा, हमने एक सिद्दीक को कैदी बनाया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बगदाद को हिला दिया। यूसुफ के जनाजे के दिन आसमान पर घने बादल छा गए।
जैसे फरिश्ते भी मातम में हों। खलीफा ने खुद उसकी मैयत पर नमाज जनाजा अदा की। जब यूसुफ को दफन किया गया तो उसके साथ वो हार भी रख दिया गया जो उसने बनाया था। खलीफा ने कहा, यह हार अब बादशाहत का नहीं, इबादत का निशान है। 3 दिन बाद मलिका ने ख्वाब देखा कि एक रोशनी कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रही है। उसने ख्वाब बयान किया तो शहर के उलमा ने कहा कि ये नेक बंदे के राजी होने की अलामत है। अगली सुबह जब खलीफा कब्र पर गया तो देखा कि कब्र के करीब हल्की सी खुशबू फैल रही है जो किसी अतर से ज्यादा लतीफ थी। खलीफा ने मिट्टी हटाकर देखा तो हार की जंजीर में एक नया जुमला कंधा हो चुका था। अस्सब्र मफ्ताहुल फरज, यानी सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। ये किसी इंसान के हाथ का काम न था। बगदाद के उलमा ने ऐलान किया कि ये अल्लाह की निशानी है ताकि लोग समझें कि रिज्क, इज्जत और बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं, नीयत से आती है। उसी दिन से बगदाद में एक नया कानून बनाया गया कि हर दस्तकार अपने हुनर की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे। बाजारों में जिक्र की आवाज आने लगी। यूसुफ का नाम लोगों की जबान पर आने लगा। मगर फारिस, वो पहरेदार, हर रात कब्र पर आता, बैठता और कहता, ऐ यूसुफ, मैंने तुझसे ईमान सीखा, अब मुझे सब्र सिखा दे। एक रात जब वो कब्र पर बैठा रो रहा था, उसने देखा कि आसमान पर रोशनी की एक लकीर कब्र से उठकर मशरिक की सिमत जा रही है। उसी वक्त बगदाद के दरवाजे पर एक काफिला दाखिल हुआ और उस काफिले में एक शख्स था जो यूसुफ की पुरानी भट्ठी खरीदने आया था। उसने कहा, मैं खुरासान से आया हूँ। ख्वाब में मुझे हुक्म हुआ कि उस सुनार की भट्ठी को रोशन करो जिसके दिल में नूर था। फारिस उसके साथ चला और दोनों ने भट्ठी दोबारा जलाई। यूसुफ के जाने के बाद उसकी भट्टी से बने जेवरात बगदाद के लोग नूर के जेवर कहने लगे। फारिस अब खुद सुनार बन चुका था। वो हर काम से पहले वुजू करता, फिर आग जलाने से पहले दुआ पढ़ता। एक दिन खलीफा का कासिद आया और कहा, मलिका के पास वही ख्वाब बार बार आता है, एक सुनार जो भट्टी के पास बैठा जिक्र कर रहा है और उसके हाथ से रोशनी निकल रही है। फारिस ने कहा, वो मैं नहीं, उसका फैज है जो अब भी यहाँ है। उसने भट्टी के नीचे से एक छोटा संदूक निकाला जो यूसुफ ने दफन किया था। जब खोला गया तो उसमें चंद सिक्के, एक छोटी तस्बीह और एक कागज था जिस पर लिखा था, जब तुम मेरा नाम याद करो अपने दिल में ये याद रखो कि मैं कुछ नहीं था, सब कुछ मेरा रब था। अगर तुम अपने हाथ की आग को ईमान से मिला दो तो सोना नहीं दिल पिघलेगा। ये अल्फाज पढ़कर फारिस रो पड़ा। उसने अहद किया कि वो हर शागिर्द को पहले दुआ सिखाएगा, फिर हुनर। बरसों गुजर गए, बगदाद का बाजार फिर चमकने लगा। मगर अब सुनार सिर्फ सोना नहीं बनाते थे, वो जिक्र के साथ जेवर बनाते थे। कहते हैं कई साल बाद एक दिन फारिस ने ख्वाब में यूसुफ को देखा जो कह रहा था, फारिस तेरा काम पूरा हुआ, भट्टी अब तेरी नहीं उनके लिए है जो ईमान के साथ कमाई करते हैं। फारिस ने अगले दिन भट्टी बंद कर दी और मस्जिद की खिदमत इख्तियार कर ली। उसके आखिरी वक्त में उसके शागिर्द ने पूछा, उस्ताद, तुमने सोना छोड़कर ये राह क्यों चुनी? फारिस ने मुस्कुराकर कहा, सोना तो जमीन में जलता है मगर ईमान दिल में जलता है, और जब दिल जलता है तो दुनिया रोशन हो जाती है। उसके मरने के बाद बगदाद के लोग उसकी कब्र के पास जाते और दुआ करते, ए अल्लाह, हमें वही नियत दे जो यूसुफ सुनार के पास थी और वो सब्र जो फारिस ने पाया। यूं सदियों बाद भी बगदाद के बाजार में जब कोई भट्टी जलती तो लोग कहते, ये वही आग है जिसमें ईमान पिघल कर रोशनी बन गया था। ये था यूसुफ सुनार का किस्सा। मेहनत, ईमान, सब्र और सच्चाई की वो दास्तान जिसने बगदाद की तारीख बदल दी।